हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टीकोड। दिस इज डे 9 ऑफ द गोटेड क्वांट सीरीज, जहां पर हम थियरी सेशन में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी मॉड्यूलस। सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस होमवर्क के थे एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग दैट यू पीपल आर रिस्पॉन्डेड। तो पहले उन क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द थियरी। सो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड अ वेरी गुड मेथड ऑफ इट। जैसे लास्ट क्लास में हमने इसे सॉल्व किया था। सो यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है, x का वैल्यू 3 से कम दिया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? इफेक्टिव मेथड भी लेते हैं और एक जनरल मेथड जो हम सॉल्व करते हैं वैसे भी ले लेते हैं। सो अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है x में, उसको अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से y। तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ x प्लस 10 होल अपॉन 3 माइनस एक्स। स्टैंडर्ड जैसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 3 ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 10। बढ़िया, सभी को उधर लेके चले जाते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 10, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3 ऑफ वाई प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए, सो जो कॉमन हम निकाल सकते हैं वो कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन करेंगे, सो दिस इज प्लस ऑफ 6। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो माइनस 5 जाएगा। दिस इज प्लस ऑफ 10 माइनस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली यहाँ पर x का वैल्यू 3 से कम है बट है तो रियल ही। सो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट सॉरी, द डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी मोर देन इक्वल टू 0। अब जो डिस्क्रिमिनेंट अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वैल्यू निकाले तो कितना होगा? दिस इज 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 3y दैट नीड टू बी मोर देन इक्वल टू 0। अब मोर देन इक्वल टू 0 है सिचुएशन, तो कैसा बनेगा? अगर इसको स्क्वायर ओपन करूँ तो दैट इज 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 ऑफ वाई माइनस 40 प्लस 12 ऑफ वाई दैट इज मोर देन इक्वल टू 0। चलिए, सो अब अगर बेटा इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया। ये आपका बचा वाई स्क्वायर माइनस 4 मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास वाई प्लस 2 वाई माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस का 2 प्लस का 2 मोर देन इक्वल है तो एक्सट्रीम एंड स्टिक और बीच वाला क्रॉस। जीरो भी चेक कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सो बेटा y का हमको डोमेन क्या मिल रहा है, y का रेंज क्या मिल रहा है बेसिकली कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 ओपन क्लोज यूनियन क्लोज 2 से इन्फिनिटी। अब ये तो हमने लास्ट क्लास में भी यहाँ तक किया था बेटा, उसमें कोई डिफरेंस था भी नहीं। बट द अंडरस्टैंडिंग इज कि यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट क्लास में अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट मिस इंटरप्रिटेटेड इट एंड आई हैड फिगर्ड इट आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। जबकि क्वेश्चन में उन्होंने तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा है, बट यहाँ तक का स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन देखे तो सर वो तो इन्फिनिटी आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस 2, 2 से इन्फिनिटी। बट उन लोगों ने इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हमको डोमेन दिया है कि डोमेन आप सारी रियल वैल्यूज नहीं ले सकते, आप ऐसी रियल वैल्यूज लीजिए जो 3 से कम है। तो आप पहले ये देखिए कि 3 से कम पर आपका डोमेन कब कब क्या क्या वैल्यू देगा। मतलब बेसिकली x की वैल्यू 3 से कम रखने पे हमारी y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। तो एक एग्जाम्पल, अगर इसको सॉल्व ऐसे करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है माइनस ऑफ 6x प्लस 10 होल अपॉन 3 माइनस एक्स। आप एक चीज देखेंगे बेटा कि ऊपर वाला जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये तो सर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसे देखा ये हमने कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 AC दैट इज 10 इंटू 1। तो दिस इज 36 माइनस 40 दैट इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, दैट सिंपली मीन्स कि सर ये फंक्शन कभी जीरो नहीं हो पाएगा। और बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि मोर देन 0 है, तो ये इसका जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा x के अबव बनेगा। दैट सिंपली मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर x का वैल्यू आपने 3 से कम लिया तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स सर x का वैल्यू अगर हम 3 से कम लेते हैं तो हमें जो
आउटपुट मिलेगा, दैट मीन्स दिस आउटपुट मिलेगा y, वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स सर ये जो आपका भी आउटपुट आया है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज ही वैलिड होगी, बिकॉज हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अभी जो पॉजिटिव आउटपुट है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे कि सर पॉजिटिव आउटपुट में मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। तो उन्होंने वही चीज पूछा है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द गिवन डोमेन। तो गिवन डोमेन में मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो हम स्ट्रेट अवे टिक करेंगे 2 एंड विल गेट 4 मार्क्स। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटा यहाँ पर, बस कि हमें ये देखना है कि सर जो डोमेन है वो आपका ऑल रियल वैल्यूज नहीं है, वो x का वैल्यू लेस देन 3 है, बस उस पर आपको देखना है कि आपकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है। इसी को करने का एक और तरीका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसी को करने का एक इफेक्टिव तरीका और क्या हो सकता है, तो आप देखो इसको अलग अलग करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ उसको कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब ये 6x है दैट इज 2 इंटू 3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ +9 + 1। अब 10 को मैं अगर +9 + 1 लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 10 कैन बी रिटन एज 9 + 1, दैट इज कम्प्लीटली फेयर। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा हम, x - 3 का होल स्क्वायर +1/3 - x। चलिए अलग अलग कर लेते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, सर होल स्क्वायर में x - 3 लिखूं या 3 - x लिखूं, बात तो बराबर है, बिकॉज होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो इसी को हम लिख लेते हैं 3 - x का होल स्क्वायर +1/3 - x। अलग अलग कर लेते हैं बेटा, तो क्या होगा 3 - x का होल स्क्वायर अपॉन 3 - x +1/3 - x। बढ़िया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3 - x +1/3 - x। और ये सारा का सारा हमारा फंक्शन है जिसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर द गिवन डोमेन, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा कि सर ये तो एक स्टैंडर्ड हमारा अंडरस्टैंडिंग आ गया, AMGM वाला। कौन सा, कि सर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में हमने एक अच्छी से प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सर z + 1/z का मिनिमम वैल्यू 2 होता है इफ z बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर z पॉजिटिव रियल नंबर है तो z + 1/z का मिनिमम वैल्यू 2 आता है। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कभी अगर लेट से आपको लगे कि सर नहीं ऐसे का प्रूफ करें, तो अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू क्या आता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। सो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 × 2 कितना 2, तो z + 1/z का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो अभी हमने कंसेप्ट देखा, इसी कंसेप्ट पे बस हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देखना है कि सर अभी हमने देखा कि अगर z + 1/z का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2, द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन इज कि z होना चाहिए एक पॉजिटिव रियल नंबर। अब आप देखो कि उन्होंने कितना क्लियरली इस चीज को मैनेज किया है कि आपको x का वैल्यू लेस देन 3 दिया है। तो आप देखो अगर x का वैल्यू 3 से कम होगा तो ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, कि 3 में से अगर मैं कोई 3 में से छोटा वैल्यू माइनस करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव + 1/पॉजिटिव का मिनिमम कितना होता है, 2, एंड दैट इज समथिंग दे आर आस्किंग, सो आंसर इज गोइंग टू बी 2। हम स्ट्रेट अवे टिक करेंगे एंड गेट 4 मार्क्स। सो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इन लेस नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट वन, दो क्वेश्चन जो होमवर्क के क्वेश्चन थे। पहला ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर क्वेश्चन था ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपको a² + b² + c² का वैल्यू 4 दिया है और आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा इसका रेंज पता करिए कि इसका रेंज क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखें बेटा कि अगर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी सी अगर आपका ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मैक्सिमम पूछा है, तो वो तो हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था तो वो तो आता है। अगर इनकेस किसी ने नहीं देखा है बेटा तो लास्ट क्लास में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर हमसे बात वो करें कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी a² + b² + c²। बट अगर मिनिमम की बात करें बेटा तो अगर a b c तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमेशा ये जो a b + b c + c a का सम है ये 0 को अप्रोच करेगा। मतलब मैं इसका मिनिमम वैल्यू लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर क्या बोलूंगा, तो वो तो होगा सर 0 पॉइंट बहुत सारे 0 1, दैट कैन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका रेंज हम हमेशा लिखते हैं कि अगर ABC पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपका AB + BC + CA का जो रेंज आएगा दैट इज फ्रॉम 0 टू द नंबर, द मैक्सिमम नंबर।
जैसे इसका जो हमने मैक्सिमम आंसर निकाला था वो तो पता है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसका रेंज हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही चीज जो आईपी मैट इंदौर ने पूछी थी क्वेश्चन में, उसमें पॉजिटिव नहीं था। व्हाट दे हैड आस्क्ड इज कि एबीसी अगर रियल नंबर है तो उस केस में क्या करेंगे, तो वो देख लेते हैं बेटा। अगर एबीसी रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है तो भाई ए बी सी नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करते तो आई एम प्रिटी श्योर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला केस आता है, और वहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका 4। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, या आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर मिनिमम निकालना है फॉर द कंडीशन व्हेन दे आर रियल नंबर्स नॉट पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो कब हो सकता है कि सर दो पॉजिटिव कर दो एक नेगेटिव कर दो तो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में हम ए बी सी में से कम एक को नेगेटिव, कम से कम एक को पॉजिटिव तो ले रहे हैं, इसीलिए मैंने पॉजिटिव कट कर दिया। तो रियल नंबर जो कि आईपी मैट इंदौर ने पूछा भी था, वहां पर रियल नंबर था, पॉजिटिव नहीं था। अगर पॉजिटिव रहेगा तो जीरो को अप्रोच करेगा, अगर वो सिर्फ रियल नंबर है तो हम उसको वैल्यू निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए मोर देन इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ, ये तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मोर देन इक्वल टू जीरो। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मोर देन इक्वल टू -4। सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज मोर देन इक्वल टू -2। तो बेसिकली अगर ये सिर्फ रियल नंबर होते एबीसी तो उसका मिनिमम कितना आता -2 क्लोज ब्रैकेट, मैक्सिमम कितना आता +4। और यही आईपी मैट इंदौर ने पूछा था। अगेन द नंबर्स वुड बी वेरी डिफरेंट, वहां पे 4 नहीं था, बट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की है कि अगर रियल होगा तो हम मिनिमम का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव रियल है तो हम बोलेंगे जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चल बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो हमने होमवर्क में देखा था कि सर दोनों में से क्या बड़ा है, तो फटाफट से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके इंडाइसिस पे कंपैरिजन आईपी मैट इंदौर ने 2 बार पूछा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अच्छे से समझे कि कैसे करना है। डायरेक्टली यही चीज नहीं पूछी, बट वहां पर 4 वैल्यूज दी थी और उन पे आपको निकालना था विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट एंड सो फोर्थ। तो फटाफट देखते थे कैसे करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं बेटा, ए अपॉन बी का रेशो लेते हैं। तो ए अपॉन बी का रेशो क्या आएगा, 100/99 ओवर 99 100। चलिए, ये तो बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब a अपॉन बी बेटा ये तो सेम रखा, इसे एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 100 की पावर 99, दिस इज 99 की पावर 99 इंटू 99। भाई सीधी सी बात है, इंडाइसिस में जनरल रूल होता है कि सर अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगी, तो मैंने बेसिकली वैसे फॉर्मेट में उसको लिख लिया। आगे सॉल्व करें बेटा, तो दिस इज a अपॉन बी है ना, इसे लिख लेते हैं 100/99 की होल पावर 99, बिकॉज दोनों में पावर 99 है, और नीचे एक 99 बच जाएगा। चलिए, इस 100 को हम लिख सकते हैं 1 + 99 की होल पावर, सॉरी 1 + 99/99 की होल पावर 99 इंटू 1/99। चलिए अलग अलग कर लेते हैं। तो दिस इज 1 + 1/99 प्लस 1 होल पावर 99 इंटू 1/99। इसी को इफेक्टिवली हम लिख सकते हैं 1 + 1/99 की पावर 99 इंटू 1/99। अब बस यहीं पे कंसेप्ट सीखना है जिसके लिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए मैक्सिमम जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन द कंसेप्ट इज कि जनरल बाइनोमियल अंडरस्टैंडिंग, बाइनोमियल का जनरल कंसेप्ट है, दैट इज कि जब मैं 1 + x की पावर n को ओपन करूंगा तो मेरे पास n+1 टर्म्स मिलेंगे। जब बाइनोमियल पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो दैट कि वहां पर n+1 टर्म्स कैसे आएंगे। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में ये है कि अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 + nx। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो उसका नेट चेंज पावर पे बहुत छोटा आएगा, तो आप सीधा सीधा 1 + nx उसको लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आपका आंसर आएगा। बस यही चीज देखेंगे कि सर 1/99 तो 1 से काफी छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + nx, दैट इज n इंटू x। x की वैल्यू क्या है 1/99, इंटू कितना है बेटा ये 1/99। अब ये कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना 2, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ गया 2/99।
ठीक है, अभी 2/99 आपका एक्सप्रेशन आ गया, तो इस पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि सर 2/99 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो हम ये कमेंट कर पा रहे हैं दैट ए अपॉन बी सामने चल रहा था, इसका आंसर आया है 2/99 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1, सो ए अपॉन बी इज लेस देन 1, सो ए इज लेस देन बी। सो ए और बी में कौन बड़ा है बेटा, बी बड़ा है, दैट मीन्स बी इज द ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ द बोथ टू वैल्यूज, ए एंड बी में बी आपका ग्रेटर है, दैट मीन्स द साइन इज गोइंग टू बी दिस। सो बेसिकली इसका प्रोसीजर ध्यान रखेंगे, अगर आपको दो पावर्स दी है तो आप हमेशा ये कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक एक का डिफरेंस रहे, अगर वो बड़ा भी डिफरेंस है तो प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। आपको बस ध्यान ये रखना है, कॉमन पावर निकालिए, आप देखिए कि सर ये वाला एक्सप्रेशन 1 से छोटा बन रहा है तो आप सीधे 1 + nx कर सकते हो, काम हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे with the theory of modulus. Before that एक क्वेश्चन और था and that is difference between odd numbers and odd integers. तो देखो बेटा, ऐसा है कि odd integers and odd numbers का definition क्या है, that any number which is not divisible by 2 is considered as odd number. अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जब भी हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं इन क्वेश्चंस, तो कंटेक्स्ट में बहुत बार वो ऐसे बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक जनरल चीज बोलूँ तो ऑड नंबर्स जब भी यूज करा जाएगा इन क्वेश्चंस, तो वो यूज करा जाता है फॉर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वहां पर डिफाइन करा जाता है कि ऑड नंबर्स आर डिफाइंड फॉर होल नंबर्स, ऑड इंटीजर्स आर डिफाइंड फॉर ऑल द इंटीजर्स। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर -3 ऑड नंबर है क्या, तो आंसर इज यस। सर ऐसे कैसे, अभी तो आप होल नंबर बोल रहे थे। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर सिर्फ कंसेप्चुअल डेफिनेशन चलोगे तो ऑड नंबर्स में -3, -5, -7, -11 आएगा, बिकॉज डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज एन ऑड नंबर। तो बात सही है, वो तो -3 के लिए भी वैलिड है। सो अब अंडरस्टैंडिंग क्या होता है यहाँ पर कि जब भी ऑड नंबर्स ऑड इंटीजर्स का आप देखोगे ना, तो हमेशा एम्बिग्विटी मिलेगा वहाँ पे। तो जैसे जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो बहुत बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि मिनिमम पॉसिबल ऑड नंबर इज, तो अब ऐसे तो मिनिमम पॉसिबल ऑड नंबर -∞ हो जाएगा, तो थोड़ा वहाँ पर एम्बिग्विटी है। बट जनरल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ऑड नंबर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स फॉर ऑल द इंटीजर्स, डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट। बट अगर -3 को कोई बोलेगा ऑड नंबर है क्या, तो आंसर इज यस। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या बेटा, जैसे बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर मॉड्यूलस को लिखने का तरीका मॉड ऑफ एक्स जैसे हम लिखते हैं बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सर जो भी वैल्यू है आपके पास, आप एक काम करो उसका स्क्वायर करो, जो भी वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है इररिलेवेंट, आप उसका स्क्वायर करो और उसका अंडर द रूट ले लो, तो जो आउटपुट आएगा वो आपका मॉड्यूलस वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखना, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ x² = 4 और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर x² = 4 दिया है, तो x की वैल्यू सर +2 भी हो सकती है, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, बिकॉज मैं x की वैल्यू +2 पुट करूंगा तो भी 4 आएगा, -2 पुट करूंगा तो भी 4 आएगा। यहीं पर अगर मैं बोलूँ आपको x = √4, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ऐसे भी हमने लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो मैक्सिमम 1 पॉसिबल सॉल्यूशन इज देयर। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मैक्सिमम 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं, तो वो तो समझ में भी आता है। इन्होंने क्या करा है, इन दोनों चीज़ों को फ्यूज कर दिया। कैसे कि जब मॉडुलस की वैल्यू देख रहे हैं हम, अगर हम 5 की वैल्यू देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सर 5 का स्क्वायर करो उसका रूट ले लो, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 5। अगर मैं -5 की बात कर रहा हूँ तो -5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर है तो रूट में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज स्क्वायर लगाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, ये -5 का स्क्वायर इज 25, 25 का रूट इज अगेन 5। तो यहाँ पर +5 हो तो भी 5 आएगा, -5 हो तो भी 5 आएगा। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस। इसमें और क्या सीखने का बेटा, इसमें है जब आपको मॉडुलस और इनइक्वालिटी को कंबाइन कर देते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं कि अगर उन्होंने लिखा मोड ऑफ x इज लेस देन 5, दैट सिंपली मीन्स कि x का वैल्यू 5 से कम होगा, 5 से कम होगा और x का वैल्यू आपका -5 से बड़ा होगा। दैट्स, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि जब मॉड ऑफ x को हम लेस देन 5 बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू 5 से छोटा होगा एंड x का वैल्यू -5 से बड़ा होगा। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास एक आ जाएगा -5, एक आ जाएगा +5, मैं बोलूँगा टिक। तो बेसिकली मेरा जो वैल्यूज है दैट इज फ्रॉम -5 to 5, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली
अगर यही चीज मैं बोलूँ मॉड ऑफ एक्स इज मोर देन 5, तो उसका आता है आंसर दैट एक्स इज आइदर मोर देन 5 और एक्स इज लेस देन -5। और का मतलब क्या है? यूनियन, दैट इज कि सर या तो एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी ले लो या फिर एक्स की वैल्यू -5 से छोटी ले लो, या दोनों केस ले लो। यूनियन का मतलब क्या होता है? आइदर दिस और दैट और बोथ। तो बेसिकली 5 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो भी चलेगा, -5 से छोटी लूंगा तो भी चलेगा, दोनों केसेस ले लूंगा तो भी चलेगा, दैट इज अ पॉसिबल केस। तो अगर इसका हम डोमेन वाइज अंडरस्टैंडिंग लिखें तो क्या होगा? -∞ से -5 ओपन ओपन यूनियन 5 to infinity. So that is the basic understanding with respect to modulus in case of inequalities. तो ये basic understanding है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वन। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। जैसे एप्लीकेशन समझ में आने लग जाएगा, जितना हम बेटर प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सो द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, सो देखो बेटा, यहाँ पर हमको दिया है मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड दैट इज लेस देन 5। सो हम बोलेंगे कि सर x प्लस 3 इज गोइंग टू बी लेस देन 5 एंड x प्लस 3 इज गोइंग टू बी मोर देन -5। तो x इज गोइंग टू बी लेस देन 2 एंड x इज गोइंग टू बी लेस देन -8। तो अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो -8 है, ये 2 है, दिस इज टिक, दैट इज -8 से 2 ओपन ओपन। उन्होंने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, तो अगर हम काउंट करें तो दिस इज -7 -6 -5 सो फॉर टिल 1। ये सारे सॉल्यूशंस हमारे आ जाएंगे। तो -7 से 0 कितने सॉल्यूशन? -7 से अगर मैं 1 देखूँ दैट इज 7 सॉल्यूशन, 0 इज 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9। तो काउंट भी कर सकते हैं, दिस इज -4 -3 -2 -1 0 1 and 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी हाँ 9, मैंने 9 बोल दिया, मैंने कट नहीं किया। तो देयर वुड बी 9 सॉल्यूशंस, तो आंसर वुड बी 9 सॉल्यूशंस। तो स्टैंडर्ड। अब इसी में अगर इसी क्वेश्चन में होता है रिवर्स होता बेटा, सीखने के लिए कर लेते हैं कि x प्लस 3 अगर दिया होता मोर देन 5, तो हम क्या बोलते हैं? हम उस केस में बोलते हैं दैट x प्लस 3 इज मोर देन 5 और x प्लस 3 इज लेस देन -5। तो यहाँ पे x क्या आता? मोर देन 2, x इज लेस देन -8, दैट इज -∞ से -8 बेटा, ओपन ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऑब्वियसली नंबर नहीं निकाल पाते बिकॉज नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हम इनफाइनाइट केसेस में तो निकाल नहीं पाएंगे, बट डोमेन निकालना आ जाए इसलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन वेयर x इज अ रियल नंबर। तो देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आईपी मैट इंदौर में जहाँ तक मेरा आइडिया है 3 बार आया है, 3 या 2 बार आया है। सो आईपी मैट इंदौर का आप जो PYQ सीरीज हमने किया है मॉडुलस का, वहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यू कैन गो देयर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन ऑन योर, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता। इन केसेस में हमको सिर्फ इतना करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमको सारी की सारी वैल्यूज का मीडियन देखना है। तो कैसे, बात समझ लेते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट इस वैल्यू का देखो तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सर ये 0 कब हो जाएगा, किन किन वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा। जो आपको एक्सप्रेशन दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5, ये 0 किस वैल्यू पे हो जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट है उसका। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ से निकालें तो x माइनस 5 0 कहाँ पे हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 5। सर ये 0 कब हो जाएगा, x इक्वल टू 4, और ये 0 कब हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 3। बढ़िया। सो अब अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ, बिकॉज मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज 3 4 5। इन तीनों वैल्यू का मीडियन क्या है कि सर अगर नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड तो मिडिल वैल्यू मीडियन होता है, इफ नंबर ऑफ वैल्यूज आर इवन तो मिडिल टू वैल्यूज का सम डिवाइड बाय 2 मीडियन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो मीडियन क्या आएगा, 4। आप इस 4 को यहाँ प्लग इन कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3। बढ़िया। तो दिस इज गोइंग टू बी -1, -1 का मॉड इज +1 प्लस दिस इज 0 एंड दिस इज +1। तो आंसर क्या आ गया, 2। तो द एक्सप्रेशन या ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज 2, एंड कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 4। इसी को थोड़ा एग्जैजरेट कर सकते हैं, जैसे अगर ये एग्जाम्पल दिया होता, एग्जाम्पल कि हमको दिया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, let's say till mod of x minus 50, or they are asking the minimum value of the function. They are asking the minimum value of the function
एंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन गेट द मिनिमम वैल्यू। तो ये अभी आपका होमवर्क रहेगा बेटा, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपना होमवर्क अच्छे से सॉल्व किया, कमेंट बॉक्स में आंसर किया दैट दिस इज द आंसर एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट। कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 0, वहाँ मिलेगा 50, देयर आर 51 पॉइंट्स। 51 पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको देखिएगा 26th नंबर जो होगा हमारा, अब वो नहीं बता रहा हूँ कितना आएगा, वो आपको करना है, वो नंबर जैसे प्लग इन करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो ये होमवर्क करना रहेगा, तो इसको करिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, हाइपीमैट पीवाईक्यू। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए लिया बिकॉज ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है आपके आईपीमैट इंदौर पेपर में। सो इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइप एक बार हम अच्छे से सीख ले कैसे करना है। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। तो कर्व क्या दिया है बेटा, 2 mod of x प्लस 3 mod of y एंड दैट इज गिवन एज 6। फेयर इनफ, फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 क्या होगा, y। तो मैं एक काम करता हूँ, y को कर देता हूँ 0। तो इक्वेशन क्या बचेगा मेरे पास, 2 mod of x एंड दैट इज 6। सो mod of x कितना आ गया, 3। mod of x 3 कब आएगा, +3 पे और -3 पे। तो एक पॉइंट मिल गया मुझे 3,0 और एक पॉइंट मिल जाएगा बेटा -3,0। सिमिलरली आप यही काम y एक्सिस के लिए करेंगे, तो y पे 0 कौन होगा, x0 होगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास, 3 mod of y इक्वल टू 6। तो mod of y कितना आ जाएगा, 2। तो mod of y 2 कब होगा, +2 पे -2 पे। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 0,2 एंड दूसरा पॉइंट 0,-2। अब इसको आप अगर इसका ग्राफ बनाएं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमें रोम्बस दिखेगा, ठीक है। इसमें अगर इस रोम्बस का हमको एरिया निकालना है तो ये फर्स्ट डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल का लेंथ क्या है सर, 2 and 2 4। तो डायगोनल 1 का लेंथ आ गया 4, डायगोनल 2 का लेंथ कितना आ गया, दैट इज 3 and 3 6। तो हम बोलेंगे हाफ d1 इंटू d2 दैट इज 12। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। सो अगेन ये 2 बार सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट हमको ध्यान ये रखना है बेटा कि हमको ऐसे मॉड वाले क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। एरिया इंक्लोज देखा तो हम डर गए, अरे सर ये तो बहुत हायर मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं तो आराम से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इनइक्वालिटी। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, मॉड ऑफ 2x - 7 प्लस मॉड ऑफ x - 7 एंड दैट इज लेस देन 6। ओके, सो हमें जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का कॉल है। तो ये 0 कब होगा, व्हेन x इज गोइंग टू बी 7/2, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 7। चलिए, तो हमें अब अगर इसी को नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, बिकॉज हम पहली बार देख रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर आया कहाँ से वो तो बताओ। तो पहला पॉइंट अगर हमने लगाया 7/2, दूसरा लगाया 7, तो बेटा अभी हमको कितने सेगमेंट्स दिख रहे हैं, 3 सेगमेंट दिख रहे हैं सर। एक ये सेगमेंट है, दूसरा ये सेगमेंट है, तीसरा ये सेगमेंट है। हमें सिर्फ ये करना होता है, हमें तीनों के तीनों सेगमेंट में सॉल्यूशंस देखने हैं विद द अंडरस्टैंडिंग या विद द स्टुपुलेशन की सर उसका डोमेन डिफाइन होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने केस 1 लिया, केस 1 मतलब मैं मान रहा हूं कि x की वैल्यू -∞ से 7/2 है, तो मैंने बोला कि सर मेरा x का वैल्यू लेस देन 7/2। इस केस में देखते हैं कि वैल्यूज क्या आएगी। तो अगर इस केस में देखें तो आप देखो कि सर 7/2 से अगर मैं पीछे वैल्यू लूंगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा। तो इसको नेगेटिव खोलें तो कितना हो जाएगा, -2x + 7। उसको नेगेटिव खोलें तो -x + 7 एंड दैट इज लेस देन 6। नेगेटिव नेगेटिव इज -3x + 14 इज लेस देन 6, -3x इज लेस देन, दिस इज गोइंग टू बी कितना, -8। 14 है करेक्ट। अब इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव वेरिएबल में से हटाते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी 3x मोर देन 8, x इज मोर देन 8/3। 8/3 कितना होता है, रफली 2.66, और हमने यहाँ पे बोला है 3.5 से कम। मतलब अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो x की वैल्यू 3.5 से कम हो और 2.66 से ज़्यादा हो। मतलब 3.5 से कम हो, 2.66 से ज़्यादा हो और इंटीग्रल हो। तो सर 2.66 से ज़्यादा, 3.5 से कम, तो एक ही वैल्यू हो सकती है, दैट इज x की वैल्यू इक्वल टू 3।
इक्वल टू 3 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर आप 3.5 से पीछे भी हैं, 2.66 से बड़े भी हैं। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल गया हमको, तो एक सॉल्यूशन हमको इस केस से मिल गया। सेकंड सॉल्यूशन उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन अगर देखें तो सेकंड सॉल्यूशन इज बिटवीन दिस डोमेन, दैट इज x की वैल्यू सर 7/2 से तो बड़ी है बट 7 से छोटी है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा। इसको पॉजिटिव ओपन करें, दैट इज 2x माइनस 7। उसको नेगेटिव ओपन करें तो -x प्लस 7 एंड दैट इज लेस देन 6। बढ़िया। तो दिस इज 3, सॉरी माइनस करना है। सो दिस इज 2x माइनस x इज x, कैंसिल हो गया, लेस देन 6। अब हमें इस डोमेन में देखना है, तो सर यहाँ डोमेन में क्या वैल्यू थी, 3.5 से बड़ा और 7 से छोटा, और ये है 6 से छोटा। तो अब ऐसी वैल्यूज देखनी है जो 6 से छोटी है और इस डोमेन में भी है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ऊपर इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 6। अब हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है, 6 से छोटा, और अभी आपका डोमेन क्या था ये, तो ये ओवरलैप आ गया। दैट मीन्स 7/2 से 6 में जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू होती है वो सब चलेगी। तो 3.5 से बड़ी और 6 से छोटी, तो हमारा 4 चल जाएगा, 5 चल जाएगा। तो यहाँ कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज, 2 सॉल्यूशन। कौन कौन से, 4 आ जाएगा, 5। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 2 4 8, 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस सॉरी क्या था, 4 था, 4 माइनस 7 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4 इज लेस देन 6, मैनेजेबल। 5 रख के देखें, 2 5 are 10, 10 minus 7 is 3, 3, okay. 5 minus 7 is 2, 3 plus 2 is 5, less than 6, मैनेजेबल। सो कभी आपको लगता भी है कि सर वेरीफाई कर लें कि यार हम सही कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टीटा है, गलती ना हो जाए, तो यू कैन प्लग इन द वैल्यूज एंड चेक, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सही कर रहे हैं। चलिए थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड वाला डोमेन कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे एक मिले थे सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 मिले हैं। अब थर्ड डोमेन इज दिस, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों को पॉजिटिव खोलें, दैट इज x इज मोर देन 7। इसको पॉजिटिव खोलें तो दैट इज 2x माइनस 7 प्लस x माइनस 7 लेस देन 6, फेयर इनफ। तो दिस इज 3x माइनस 14 लेस देन 6, 3x लेस देन 14 एंड 6 इज 20, सो x इज लेस देन 20/3। अब 20/3 कितना होता है बेटा, 20/3 इज 6.66। x का वैल्यू 7 से बड़ा, 6.66 से छोटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ कितने मिलेंगे, 0 सॉल्यूशन। तो इन टोटालिटी आपको यहाँ पे मिले 2, यहाँ पर मिला 1, तो कितने सॉल्यूशन मिल गए, 3। तो सीधा स्ट्रेट अवे 3 प्लग इन करेंगे, इन विल गेट 4 मार्क्स। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा ऐसे स्टैंडर्ड केसेस में कि आपको बस क्रिटिकल पॉइंट पे केसेस बनाने आना चाहिए। पहला केस में आपको दिख रहा है 7/2 से छोटा, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो ऐसा आना चाहिए जो 7/2 से छोटा हो, मतलब दैट इज 3.5 से छोटा हो। तो यहाँ पर एक केस आ गया, कौन सा केस आया था, x की वैल्यू इक्वल टू 3, चेक कर लो, 2 3 6, 6 माइनस 7 इज -1, पर मॉड लगा हुआ है तो +1। यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू 3, 3 माइनस 7 इज -4, दैट इज +4, 3 4 + 1 इज 5, हो गया मैनेजेबल 5। अब अंडरस्टैंडिंग बस ये होती है कि जो भी आपका रिक्वायर्ड डोमेन है वो जब तक आप मैनेज करते जा रहे हो केस बाय केस, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वन। So next is the number of integral solutions of the equation. Okay. So ठीक है, तो ये करते हैं, ये वाला हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला ये आइपमैट इंदौर का ही PYQ है, ये PYQ सीरीज में सॉल्व भी किया हुआ है। बट ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे रखने का ये कॉल था कि जैसे ही आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन देखे, वहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सर हम जैसे इनका डोमेन निकालेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखते हुए प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, ठीक है। सो ये करिएगा खुद से, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फेयर इनफ, 2 mod x, दिस इज x² + 1 एंड दैट इज 5x²। चलिए ठीक है, तो पहला केस जैसे हमने बात की कि सर x इज मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ x ब्रैकेट x² + 1 एंड दैट इज 5x²। इसको उधर ले आते हैं, तो दिस इज 2x, दिस इज x² + 1 minus 5x² and that is equal to 0. x कॉमन कर लें, so we are going to get this is 2x², 2 into x² plus 2, 2x² plus 2 minus 5x and that is equal to 0. So either x is equal to 0 और ये 0 होगा, तो ये 0 क्या होगा, 2x² minus 5 of x plus 2 equal to 0. 2 2s are 4, so this is -4 + 1.
द आंसर इज गोइंग टू बी, एक मिनट सॉरी, -4 -1 लिखना पड़ेगा, 5 बनाना है तो -4 -1, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 मैनेजेबल, -4 -1 -5 मैनेजेबल। साइन चेंज करें तो +4 +1, आगे कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 2, 1/2। बट आपने डोमेन क्या माना है, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 चलेगा, 2 चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, 2 सॉल्यूशंस। बढ़िया, जो भी पीछे किया था एग्जैक्टली सेम ही काम किया है बेटा। सो अब सेकंड डोमेन क्या आएगा कि सर एक्स का वैल्यू आप लेस देन 0 मानो, तो मॉड क्या खुलेगा, नेगेटिव एक्स, दिस इज x² +1 एंड दैट इज 5x²। चलिए इसको फिर इधर ले आओ, तो -x, दिस इज x² +1, दिस इज -5x² इक्वल टू 0, नेगेटिव x कॉमन करें तो दिस इज, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया, 2 मिस कर दिया, अच्छा था बच गए, नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। सो दिस इज 2x² +2, बिकॉज नेगेटिव बाहर करा है, ये माइनस बाहर किया है तो आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट वैलिड हियर बिकॉज हम वहाँ काउंट कर चुके हैं, या फिर 2x² +5x +2 इक्वल टू 0। दिस इज 2 2 4, दिस इज +4 +1, -4 -1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। सो अब अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, ठीक है, फेयर ना, कोई दिक्कत नहीं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ so this is completely valid because this is x² +1 and that is going to be negative, fair enough। so this का ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 -1/2। सो अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, डोमेन देखोगे तो डोमेन x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि सर यहाँ पे दो वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, आंसर 4 आ गया, गलती, क्या गलती सर, मिस कर गए हम इंटीग्रल देखना। इंटीग्रल देखेंगे तो हमने 1/2 हटाया था बिकॉज वो डोमेन में नहीं था, सॉरी क्योंकि इंटीग्रल नहीं था, सॉरी डोमेन में तो वो भी है, 1/2 आपका 0 से तो बड़ा है, बट 1/2 हमने हटाया बिकॉज वो इंटीग्रल नहीं है। सिमिलरली -1/2 हटा रहे हैं बिकॉज अगेन वो इंटीग्रल नहीं है, तो -1/2 फिर हटाएंगे तो बचेगा कितना सॉल्यूशन, एक, तो 1 2 और 3, तो टोटल मिला के कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, 3 +1 सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड केस, टोटल सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 सॉल्यूशन। तो बेसिकली बेटा ये क्लियरली ध्यान रखिएगा कि जैसे 1/2 यहाँ पे हमने हटाया बिकॉज दैट इज नॉट एन इंटीग्रल आंसर, दैट इज करेक्टली वैलिड इन डोमेन कि भाई x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो सर 1/2 0 से बड़ा है, मैनेजेबल है, बट आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन में नहीं है। वैसे -1/2 आपके डोमेन में है, 0 से छोटा है -1/2, बट इंटीग्रल नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। सो जैसे मैंने भी बोला कि ये क्वेश्चन आईपीमार्ट इंदौर का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो काइंडली ट्राई दिस, इसको होमवर्क की तरह आप ले सकते हैं, इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू सीरीज में सॉल्व किया भी है, तो इफ इन केस यू थिंक कि भाई चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही किया है गलत किया है, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एंड सॉल्व दैट। रेस्ट बाकी आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि सर इसको 0 करेंगे तो एक वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू +4। अगर आप बनाएंगे तो ये -4 ये +4, एक बार ये डोमेन में सॉल्व करिए, एक बार इसमें सॉल्व करिए, एक बार इसमें सॉल्व करिए, 3 केस में आप सॉल्व करेंगे, जिस भी डोमेन में आंसर आएगा जैसे प्रीवियसली करा था आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। बढ़िया, सो क्या दिया है, मॉड ऑफ n-60, बढ़िया, लेस देन मॉड ऑफ n-100, लेस देन मॉड ऑफ n-20। चलिए सो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स इधर से करते हैं बिकॉज केस बनाना आसान पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएगा 60, क्रिटिकल पॉइंट एक आ जाएगा 100 और एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 20। नंबर लाइन पे बना लेते हैं, दिस इज -∞, दिस इज +∞, दिस इज 20, दिस इज 60 एंड दिस इज 100। तो अभी हमको दिख रहा है कि सर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये, बिकॉज अब 4 सेगमेंट बन गए, 1 2 3 4, तो हमके 4 केस बनाने पड़ेंगे और चारों केसेस में देखना पड़ेगा कब मेरा आंसर आ रहा है कब मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो एक एक करके चलते हैं बढ़िया से। पहला केस, दिस इज फर्स्ट केस, तो अगर मैं ये केस पे बात कर रहा हूँ
तो अगर x की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू मैंने 20 से कम ली, 20 से कम ली, तो सभी नेगेटिव खुलेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा, सारे को नेगेटिव खोलो, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो दिस इज माइनस एन प्लस 60 लेस देन माइनस एन प्लस 100 लेस देन माइनस एन प्लस 20। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखूं तो सर माइनस माइनस एन हटा सकता हूँ, 100 इज ऑलवेज मोर देन 60, वैलिड। सर अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखूं तो 20 इज नॉट मोर देन 100, मतलब सर ये तो फैलेसी हो गया, मैथमेटिकल फैलेसी हो गया, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 20 में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। बढ़ते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या कि सर मेरा n का वैल्यू 20 से बड़ा है, 60 से छोटा है। तो अगर 20 से बड़ा है तो ये तो नेगेटिव खुलेगा बिकॉज 60 से छोटा है। ये भी 100 है तो ये भी क्योंकि अगर आप 20 और 60 के बीच में वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो दिस इज नेगेटिव n प्लस 100। बट ये पॉजिटिव होगा, तो दैट इज n माइनस 20। तो पहले इसको सॉल्व करें, दिस इज ऑलवेज वैलिड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं, माइनस एन प्लस 100 लेस देन n माइनस 20। सो n को इधर ले आते हैं, माइनस एन लेस देन 100 नेगेटिव नेगेटिव 20। तो माइनस 2n लेस देन माइनस 120 एस n इज मोर देन 60। n मोर देन 60 आ गया, बट आपने डोमेन क्या लिया है, n लेस देन 60, नॉट पॉसिबल, नो केस, नो पॉसिबल केस। थर्ड डोमेन में बढ़ते हैं। तो थर्ड डोमेन, थर्ड केस में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए। तो n का वैल्यू 60 से बड़ा और 100 से छोटा बेटा। इन दैट केस इसको पॉजिटिव खोलेंगे बिकॉज 60 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो अब इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव बेटा, तो पॉजिटिव सॉरी, तो n माइनस 60 ये नेगेटिव, माइनस n प्लस 100 वो पॉजिटिव, n माइनस 20। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी क्या, इसको उधर ले आए तो 2n लेस देन 160। तो n का वैल्यू 80 से छोटा होना चाहिए। क्या 80 मेरे डोमेन में है, बढ़िया, वैलिड। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो बेटा n को फिर इधर ले आते हैं, तो माइनस 2n लेस देन माइनस 120। तो n इज मोर देन 60। क्या ये दोनों वैल्यू मेरे डोमेन में है, यस, कि सर 60 से बड़ा 80 से छोटा। तो 60 से बड़ा 80 से छोटा मतलब कितनी वैल्यूज होगी, 60 से बड़ा मतलब 61, 80 से छोटा मतलब 79। तो 79 से 61 में कितनी वैल्यूज होगी, टोटल 19 वैल्यूज। तो यहाँ पर इस डोमेन में मुझे सॉल्यूशन मिल रहे हैं 19 सॉल्यूशंस। चलिए, तो इसमें मेरे को सॉल्यूशन मिल गए। लास्ट वाला डोमेन भी चेक करेंगे, बहुत बच्चा गलती करता है, 19 आ गया टिक कर देंगे, नहीं, सारे डोमेन चेक करना है। तो लास्ट डोमेन है हमारा 100 से कम। तो अगर n का वैल्यू 100 से ज़्यादा है, लास्ट इज 100 से बड़ा, करेक्ट, तो सब पॉजिटिव होगा, दैट इज n माइनस 60 लेस देन n माइनस 100 लेस देन n माइनस 20। सो क्या नेगेटिव 100 नेगेटिव 60 से बड़ा होता है, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज मैथमेटिकल फैलेसी, ये तो नहीं चलेगा। आउट। तो कितना आंसर आ गया, 19 सॉल्यूशंस। हम स्ट्रेट अवे प्लग इन करेंगे 19 एंड विल गेट 4 मार्क्स। सो अंडरस्टैंडिंग ये है बस कि केसेस बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस दे दिए तो 4 डोमेन्स बने, 4 सेगमेंट्स बने, सॉरी 4 सेगमेंट्स में 4 डोमेन है, 4 डोमेन के आपको रेंज देखनी है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू अलॉट कर पा रहे हो, दैट्स अ बेसिक केस। सो बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट हमेशा सॉल्व हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा घुमाने का कोई केस नहीं है। तो अगर एक बार सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो हर बार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो अच्छा, खत्म। So with this we have done all the questions with respect to modulus, जितने भी types है। मतलब देखो obviously we can't cover the entire thing possible because we have a limited amount of duration for this, but कोशिश ये करिए कि जितने भी types recurringly अभी तक आए हैं उन सभी को मैंने कोशिश की है कि cover कर पाएँ। जहाँ पे केस बनाना सीख लिया हमने, जहाँ पर जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले केसेस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले केसेस जो बहुत फ्रीक्वेंटली इंदौर में आते हैं, वो सारे केसेस देख लिए। एक एग्जैक्ट इंदौर का ही क्वेश्चन है, एक एरिया अंडर कर्व वाला जो क्वेश्चन है 2 mod x 3 mod y वाला, इसमें एक बार लेस देन 6 आया, एक बार इक्वल टू 6 आया। सो ब्रीफली वी हैड अंडरस्टूड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। इसी के बाद जो PYQ सीरीज में मॉडुलस वाला सेशन है जहाँ पर हमने मॉडुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लीज गो देयर एंड वॉच ऑल द वीडियोस टू अंडरस्टैंड कि जो आज सीखा आप इसको यूज करोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
एंड दैट इज समथिंग वुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि नहीं यार मॉडल्स का क्वेश्चन आप देख के नहीं छोड़ना है। विद दैट दिस इज द स्कैनर फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। अभी पूरा एग्जाम सीजन आपका स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर एग्जाम के नोटिफिकेशन, लास्ट डेट एंड द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन वो बहुत हैंडी आपको इस चैनल पे एक जगह पे मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई एग्जाम का फॉर्म भरना था, बट बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ये वो एंड एवरीथिंग मिस हो गया। तो दिस कैन बी अ गुड सोर्स टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर पॉसिबल। This is the scanner of the YouTube playlist of the sort of sessions जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा टोटल पूरा QA का शॉर्ट आंसर MCQ का हमने हर क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक रिकॉर्ड किया है, वो यहाँ पर है। सो जैसे ये सेशन खत्म किया है, गो देयर एंड वॉच मॉड्यूलस वाला PYQ सीरीज। बाकी मिलता है नेक्स्ट में बेटा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर्स। थैंक यू।